हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में। अभी तक हम लोगों ने फील्ड फैलो के बारे में पढ़ा था। फील्ड फैलो मतलब खेत को परती छोड़ देना, खाली छोड़ देना, ताकि उसमें पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति हो सके। अभी हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग में। मिक्स्ड क्रॉपिंग है क्या? इट इज ऑल्सो नोन एज इंटर क्रॉपिंग और को कल्टिवेशन that involves planting of two or more than two different types of plants। इसमें क्या किया जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग में, जैसे हम लोग इंटर क्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं, कि दो या दो से अधिक प्रकार के पौधों को, दो या दो से विभिन्न प्रकार के पौधों को मिक्स करके खेती किया जाता है। इस विधि के द्वारा क्या होता है कि मिट्टी का फर्टिलिटी, मिट्टी का उपजाऊपन बना रहता है और साथ ही साथ यह हमारे लिए लाभदायक भी होता है। जैसे हम गेहूं का फसल उपजाते हैं, उसके बाद दलहन का फसल का उत्पादन करना, ताकि खेत में नाइट्रोजन की पुनः पूर्ति हो सके। अगला चरण है इरिगेशन। नेक्स्ट स्टेप इरिगेशन मीन्स सिंचाई। सिंचाई से हम लोग अच्छी तरह परिचित है, वाकिफ हैं। खेत में जब भी पानी की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग फसलों को पानी देते हैं, इसी को सिंचाई कहते हैं। हम अपने स्थानीय बोलचाल की भाषा में, लोकल भाषा में इसे पटौनी करना भी कहते हैं। इंडिया इज ए रेनफिल कंट्री। हेयर फार्मर्स डिपेंड अपॉन रेन फॉर वाटरिंग देयर फील्ड्स, बट दिस इज इनसफिशियंट। भारत जो है एक कृषि प्रधान देश तो है ही, साथ ही साथ भारत देश जो है वर्षा पर निर्भर रहने वाला देश। यहाँ किसान कृषि के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं, लेकिन यह अपर्याप्त। द एश्योर्ड वाटर सप्लाई टू द क्रॉप फील्ड्स थ्रू सोर्सेज अदर देन रेन इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन आप लोग समझ गए किसे कहते हैं। द एश्योर्ड वाटर सप्लाई टू द क्रॉप फील्ड्स थ्रू सोर्सेज अदर देन रेन इज कॉल्ड इरिगेशन। वर्षा को छोड़कर पानी के अन्य स्रोत के द्वारा खेत में जो फसल है, जो फसली पौधे हैं, उनको पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना ही इरिगेशन, सिंचाई कहलाता है। वर्षा जल के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से फसली पौधों को, फसल में तैयार पौधों को निश्चित रूप से पानी की पूर्ति होने देना, करने देना ही क्या कहलाता है? यह कहलाता है इरिगेशन, सिंचाई। द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स, स्ट्रीम्स। पानी के मुख्य सोर्स हैं सिंचाई के लिए, वो है नदी है, तालाब है, झील है, कुएं हैं, धारा है, इत्यादि है। फॉर इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर, some innovative methods of irrigation can be practiced, such as drip irrigation and irrigation by sprinkles। हम लोग तो पानी के लिए जो परंपरागत स्रोत हैं, जैसे नदी, नहर, तालाब इत्यादि का तो प्रयोग करते ही हैं। इसके साथ साथ सिंचाई के लिए और बेहतर तरीका है, सिंचाई के लिए और बेहतर और उन्नत तकनीक है, वो है ड्रिप इरिगेशन और इरिगेशन बाय स्प्रिंकलर्स। इसमें क्या होता है कि पानी बर्बाद नहीं होता है और जितना पानी आवश्यक है फसली पौधों के लिए, उतना ही पानी जो है हम लोग उपयोग में लाते हैं। तो इसलिए सिंचाई के लिए ये दोनों तरीके बेहतर हैं। दिस मेथड्स इंश्योर जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई। ये जो तरीके हैं पानी के उचित मात्रा की पूर्ति को सुनिश्चित करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में आगे हम जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। वीडिंग है क्या? रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। खेत में जो भी अवांछनीय पौधे हैं, अवांछित पौधे हैं, जिन्हें हम खरपतवार भी कहते हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया को ही हम वीडिंग कहते हैं। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द मेन क्रॉप्स। दे अफेक्ट द ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप प्लांट्स। वीड्स जो है
अवांछनीय पौधे, अवांछित पौधे हैं जो कि मुख्य फसलों के साथ वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, और जो फसली पौधे हैं उनके वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। सम कॉमन वीड्स आर बथुआ, चौलाई एंड खुरी, ग्राम etc। कुछ सामान्य जो वीड्स हैं, खरपतवार हैं, वो है बथुआ, चौलाई, खुरी, ग्राम etc। बथुआ से आप लोग परिचित भी हैं, उसका हम लोग साग बनाकर खाते हैं। वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय मेनी मेथड्स। वीड्स, खरपतवार या अवांछनीय पौधे हैं, उनको हम कई तरीके से हटा सकते हैं। बाय मैनुअली पुलिंग देम आउट बाय हैंड और बाय यूजिंग ए खुरपा, जिसे हम लोग खुरपी भी कहते हैं। या तो हम हाथ से नोच कर उन्हें हटाएं और नहीं तो खुरपी का प्रयोग करके उन्हें हम हटाएं। हालांकि यह काफ़ी खर्चीला होता है और साथ ही साथ काफ़ी मेहनत वाला तरीका है। बाय स्प्रेइंग वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D-ethyl ester by introducing insects that eat them. This method is also known as biological control. जो खरपतवार नाशी हैं उनका प्रयोग करके हम खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ कीट हैं जो खरपतवार को खाने का काम करते हैं, उनके द्वारा जो हम खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसे हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कहते हैं, जैविक नियंत्रण के नाम से जानते हैं। नीम एक्सट्रैक्ट एंड ग्लाइफोसेट आर एग्जांपल्स ऑफ वीडिसाइड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस। नीम का जो एक्सट्रैक्ट है और ग्लाइफोसेट जो है, ये सभी जो है वीडिसाइड्स हैं। ये सभी प्राकृतिक पदार्थों से बनाए गए हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट, इनका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। इसलिए आजकल इन दिनों नीम एक्सट्रैक्ट और ग्लाइफोसेट इत्यादि प्रचलित हैं। इन्हीं सब चीज़ों का अत्यधिक प्रयोग होता है। एक एक करके हमने क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में सभी चीज़ों को समझ लिया है। अब बारी आती है क्रॉप प्रोटेक्शन की, फसल सुरक्षा की। क्रॉप प्रोटेक्शन कंसर्न्स द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम pests, weeds and other organisms. Some methods are scarecrows and second use of pesticide. फसलों की सुरक्षा में शामिल क्या है? फसल की सुरक्षा में शामिल है फसलों की सुरक्षा करना खरपतवार से, कीड़े मकोड़ों से और अन्य सूक्ष्म जीवों से। उनके लिए कई विधियां अपनाई जाती है। उसमें पहला मेथड है स्केयरक्रॉज। इसमें क्या किया जाता है कि ऐसे शेप या पुतले तैयार किए जाते हैं कि खेत में उन्हें देखकर पक्षी जो है खेत से दूर भाग जाते हैं, डर जाते हैं। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करके जो है जो कीड़े मकोड़े हैं उनको भगाया जाता है, उनको दूर रखा जाता है ताकि फसल की सुरक्षा हो सके। सम कॉमनली यूज्ड पेस्टिसाइड्स आर BDT, BHC, मैलेथियन, ग्रामेक्सिन etc। हेप्टाक्लोर, मिथाइल पैराथाइन etc। they kill the pests but do not harm the plants. These days biological pesticides are popular. ये जो हेप्टाक्लोर है, मिथाइल पैराथाइन है, ये सभी क्या करते हैं, कीड़ों मकोड़ों को मार देते हैं लेकिन फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हालांकि इनके हानिकारक प्रभाव होते हैं, जिसके कारण अब इन दिनों ये प्रचलित नहीं है। इन दिनों जो है बायो पेस्टिसाइड्स, जैविक पीड़कनाशी, कीटनाशी जो है अधिक प्रचलित है। ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर भी होते हैं और साथ ही साथ इनका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। आगे हम लोग जानेंगे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग है क्या? दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर टास्क। जो कृषि कार्य, जो खेती का काम है, उसका यह अंतिम अवस्था, फाइनल स्टेज है। इन दिस स्टेज फुली ग्रोन क्रॉप्स आर कट एंड गैदर्ड। इस अवस्था में, इस स्थिति में क्या किया जाता है कि जो पूरी तरह से तैयार फसल है उसको काट लिया जाता है और इकट्ठा किया जाता है। कुछ बीच में मैं आप लोगों को प्रश्न दे रहा हूं, आप लोगों ने कई सारा चीज पढ़ा होगा, समझा होगा, तो एक दो प्रश्न मैं दे रहा हूं एक्टिविटी करने के लिए। डू एक्टिविटी एग्रीकल्चर टास्क्स एंड देयर इम्प्लीमेंट्स, टेबल देम। जो कृषि कार्य है और उनमें किन उपकरणों का प्रयोग होता है, इससे संबंधित आपको टेबल बनाना है। एक बगल आप लिखिएगा एग्रीकल्चर टास्क और दूसरी बगल लिखिएगा उनमें प्रयोग किए गए उपकरण। एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल
प्लॉइंग या टिलिंग, खेत में जो हल जोता जाता है, खेत को जो तैयार किया जाता है, जुताई बुआई किया जाता है, तो उसमें वुडन प्लाव, लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से आप अन्य एग्रीकल्चर टास्क में प्रयोग किए गए इम्प्लीमेंट्स को लिखेंगे। अगला है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब क्या? स्टोरेज मतलब भंडारण, सुरक्षित रखना। आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स आर dried in the sun because presence of moisture enhances the growth of microorganism. Grains stored as stock for emergency is called buffer stock. फसल के कटने के बाद फसलों को जो है धूप में सुखा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें यदि नमी की उपस्थिति रहे तो सूक्ष्म जीवों का वृद्धि विकास होगा और हमारा फसल नष्ट हो जाएगा, हमारा फसल बेकार हो जाएगा। हम लोग कहते हैं ना, गेहूं में घुन लग गया या कीड़ा लग गया, वो सब इसी कारण से होता है। यदि हम फसल को पर्याप्त मात्रा में नहीं सुखाएं तो उनका नमी जो है खत्म नहीं होगा और वो नष्ट हो जाएंगे। ग्रेन्स स्टोर्ड एज स्टॉक फॉर इमरजेंसी इज कॉल्ड बफर स्टॉक। आपातकालीन स्थिति में अनाज का जो भंडारण किया जाता है उसे बफर स्टॉक कहते हैं। अपने यहाँ FCI का जो गोदाम रहता है, भारतीय खाद्य निगम का, उसमें जो अनाज के स्टॉक होते हैं आपातकालीन स्थिति के लिए रहते हैं और उसको बफर स्टॉक कहा जाता है। आज के लिए इतना ही।